बड़ी खबर जयपुर से। खान विभाग को मेजर मिनरल ब्लॉक नीलामी में बड़ी सफलता मिली है। लाइमस्टोन के 3 और ब्लॉक्स की सफल नीलामी हो गई है। नागौर का TKB11 लाइमस्टोन ब्लॉक नीलाम हो गया है। गैलेक्सी माइनिंग एंड रॉयल्टीज प्राइवेट लिमिटेड ना लगे उच्च बोली। रिजर्व प्राइस का 51.05% लगे उच्च बोली। नागौर का TKB17 लाइमस्टोन ब्लॉक जेके सीमेंट ने उच्च बोली लगाकर अपने नाम से कर लिया। रिजर्व प्राइस की 74% लगाई जेके सीमेंट में बोली। नागौर का TKB18 लाइमस्टोन ब्लॉक सनसिटी केमिकल एंड मिनरल्स के नाम रिजर्व प्राइस की 38.05% बोली लगाई गई है। कुल मिलाकर ये पूरा विभाग जो है खान विभाग के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास है और इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और जब लगातार इस पूरे विभाग से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा बिंदु जिसमें सफलता हासिल हो रही हो, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अब खान विभाग को मेजर मिनरल ब्लॉक नीलामी में एक बार फिर से सफलता मिली है। इससे पहले भी कई सफलताएं अपने नाम कर चुका है ये विभाग और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी ये उपलब्धि ही मानी जाएगी क्योंकि उनके पास ये विभाग है और लगातार सफलताएं खाते में जा रही है खान विभाग में। और विस्तार से जानकारी लेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर निमल तिवारी जी हमसे जुड़ चुके हैं। ज्यादा अपडेट उनसे लेंगे। निमल जी, क्योंकि वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है, एक और बड़ी सफलता अपने नाम की है खान विभाग ने, लेकिन जिस तरीके से बोली लगाई गई नीलामी को लेकर, जो सफल नीलामी है उसे लेकर जरा विस्तार से बताइए। प्रभात पूनम, देखिए निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो पग फेरा है उसने दुनिया बदल दी है पूरी, ऐसा लगता है खान विभाग की। लगातार जिस तरह से सफलता पे सफलता उससे ऐसा लगता है कि राजस्व तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन खास बात यह है कि अब पूरा हिंदुस्तान हमारी तरफ देखने लगा है कि किस तरह से मेजर मिनरल्स के खनिज ब्लॉक्स को एकदम से उनको तैयार करना, ब्लॉक्स को नीलामी के प्लेटफॉर्म पे लाना और उनकी नीलामी को सफल करवाना। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भजनलाल शर्मा का जो नेतृत्व है, क्योंकि खान मंत्री भी वही है, तो उनका जो नेतृत्व खान विभाग को बहुत आगे और बहुत तेजी से लेकर के जा रहा है। देखिए अभी 2-3 दिन पहले की बात है जब हमने खबर चलाई थी जिसमें हमने कहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आयरन ओर के 5 ब्लॉक, एक सेलेसियस अर्थ का और एक लाइमस्टोन ब्लॉक का अभी पिछले दिनों ही नीलाम हुआ था। तो पहली बार ऐसा हुआ जब आयरन ओर के 5 ब्लॉक एक साथ नीलाम हुए हों। और खास बात यह है कि आज 2 दिन बाद ही एक फिर से खुशखबरी ये मिल रही है कि नागौर के जो 3 लाइमस्टोन ब्लॉक हैं, बड़े लाइमस्टोन ब्लॉक, जिसमें TKB11, TKB17 और TKB18। TKB11 तो गया है गैलेक्सी माइनिंग एंड रॉयल्टीज के नाम, जो कि जिसका हेड ऑफिस जयपुर में ही है। इसने इस ब्लॉक के लिए 51.05% उच्च बोली लगाई थी रिजर्व प्राइस का। दूसरा जो नागौर का TKB17 है वो जेके सीमेंट के पास गया है, उसने जेके सीमेंट की तरफ से 74% रिजर्व प्राइस की बोली लगाई गई थी। इसके अलावा TKB18 गया है सनसिटी केमिकल्स एंड मिनरल्स के नाम, जो जोधपुर की फर्म है। इस फर्म ने 38.05% रिजर्व प्राइस की बोली लगाई थी। इन तीनों ब्लॉक्स के नीलाम होने से राज्य सरकार को अगले 50 वर्ष के अंदर करीब 30,000 करोड़ रुपया राजस्व मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि खासकर लाइमस्टोन की बात करते हैं तो लाइमस्टोन, चूंकि देखिए पूनम, समझने वाली बात यह कि देश का जो सीमेंट उद्योग है उसका 70% से ज्यादा, बल्कि यूं कहें 75 से 80% राजस्थान में उसका उत्पादन होता है। यही कारण है कि जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे वो जेके की बात करें, चाहे वंडर की बात करें, श्री की बात करें, बिनानी की बात करें, अंबुजा की बात करें, उनकी सबकी नजर राजस्थान की तरफ। और यही कारण है कि अंबुजा ने तो लगातार एक के बाद एक ब्लॉक्स को जो पिछले दिनों नीलामी हुई थी उसको अपने नाम किया था उच्च बोली लगा करके। इसका फायदा ये होना है कि आने वाले जो समय है जब इनका उत्पादन इनमें शुरू हो जाएगा इन ब्लॉक्स के अंदर, तो राजस्थान सरकार को जो रेवेन्यू खान विभाग की तरफ से अभी तक करीब 9,000 करोड़ के आसपास मिल रहा है, वो रेवेन्यू बढ़ के 20,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा आने वाले 3-4 वर्षों के अंदर, जो कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को तो संबल प्रदान करेगा ही, साथ ही साथ जितनी भी जनहित की योजना है उनके वित्त पोषण में भी राज्य सरकार को एक बहुत ज्यादा मदद इस खान विभाग की तरफ से जानी है। वैसे भी कहता है ना कि माइनिंग सेक्टर का राजस्थान के SGDP में 15% से ज्यादा बड़ा शेयर है, तो कहा जा सकता है कि ये शेयर और ज्यादा मजबूत होगा, खान विभाग और मजबूत हो रहा है। खनन सेक्टर के अंदर जो हम खनिज उत्पादन कर रहे हैं उसमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं और खासकर सीमेंट इंडस्ट्री को तो कैप्चर कर लिया है पूरे देश की को राजस्थान ने। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिन बहुत अच्छे हैं और लगातार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह का काम खान सचिव आनंदी कर रही है, भगवती प्रसाद कलाल जो निदेशक है वो कर रहे हैं, MP मीना, DP गौड़, ऐसे बहुत सारे नाम है, BS सोडा, जो लगातार इस तरह से इसमें मदद कर रहे हैं इन सारी चीजों के अंदर। तो एक कॉम्पैक्ट टीम बन चुकी है जो एक टीम वर्क के साथ, एक अच्छी लीडरशिप के साथ खान विभाग के अंदर काम हो रहा है। यही कारण है कि लगातार नीलाम हो रहे हैं ब्लॉक्स और आने वाले दिनों में 7 से 8 ब्लॉक्स और नीलाम होंगे लाइमस्टोन के। तो निश्चित तौर पर इससे राजस्व भी बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा और माइनिंग इंडस्ट्री में हमारी जो दखल है, हमारी जो प्रेजेंस है वो और मजबूत होगी। पूनम, चलिए बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए। वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है ये खान विभाग के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी। बहुत शुक्रिया।